नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पाल। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का फिर से सीएम बनने का सपना टूट गया। बीजेपी के 132 विधायकों के आगे आखिर एकनाथ शिंदे को सरेंडर क्यों करना पड़ा? क्या वजह रही कि महाराष्ट्र का पूरा चुनाव शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया और अंत में नतीजों के बाद सारा खेल पलट गया? क्या एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी पहले ही प्लान बना चुकी थी? दरअसल आज एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये साफ कर दिया कि वो इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जिससे एक बात और साफ हो गई कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ही सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन जब एकनाथ शिंदे इसकी वजह मीडिया के सामने साझा कर रहे थे तो उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मोदी और शाह जो तय करेंगे वही होगा। ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा था। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिंदे सीएम पद पर दावा नहीं ठोक पाए? अब तक बिहार के नीतीश वाले फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूम रहा महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद एकदम कैसे पलट गया? महायुति गठबंधन में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं शिंदे सेना के खाते में 57 और अजीत पवार को 41 सीटें मिली। बीजेपी को 132 सीट मिलने के बाद लगभग ये साफ हो चुका था कि अब शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 288 सीटों वाले विधानसभा में जीत के लिए 145 सीटें जरूरी हैं। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर पहले ही 132 सीटें जीत चुकी है और अब उसे बहुमत के लिए सिर्फ 13 सीटों की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के साथ एनसीपी का साथ भी शिंदे को भारी पड़ा, क्योंकि अगर शिंदे सीएम पद से नीचे राजी नहीं होते तो फिर बीजेपी के पास अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में शिंदे के पास फिर बगावत का कोई विकल्प नहीं बचता। अगर वो बीजेपी के साथ छोड़ते हैं तो उन्हें पता है कि ये फैसला उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे ना चाहते हुए भी पीएम मोदी और शाह के फैसले के आगे झुकने को मजबूर हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने ये साफ किया कि कभी अपने आप को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं समझा। वो हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझते हैं। एकनाथ शिंदे ने इस दौरान शाह और मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शाह मोदी ने मेरा साथ दिया, वो चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। शिंदे ने यह भी कहा कि मैं पीएम मोदी को फोन करके कह चुका हूं कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जिसे भी सीएम के लिए चुनेंगे उसे मेरा सपोर्ट रहेगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान चल रही थी, जो अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है। चाहे एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजीत पवार, तीनों के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। इसकी बानगी नतीजे वाले दिन भी देखने को मिली, जब तीनों नेताओं के समर्थकों ने खुलकर अपने लीडर को सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी। हालांकि अब लगभग ये साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है, तो वहीं अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसे में अब सिर्फ एकनाथ शिंदे को लेकर फिलहाल सस्पेंस बाकी है कि वो डिप्टी सीएम के पद पर राजी होंगे या फिर बीजेपी उनके लिए कोई नए और बेहतरीन पद को विकल्प के तौर पर रखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।